अच्छा, तो क्या जानना है बता कि कैसे ज्वाइन करना है IT सेक्टर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि थंबनेल टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे थे। एक्चुअली मैं क्लास ले रहा था अभी, तो मेरे कुछ बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि कैसे हम IT सेक्टर में जा सकते हैं, राइट, बिकॉज दे आर फ्रॉम नॉन IT और CS बैकग्राउंड। तो कोर बैकग्राउंड से कैसे बच्चे IT सेक्टर में जा सकते हैं, तो ये मैं बहुत काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो बच्चा लोग मेरे से पूछ भी लिया, तो मैं सोचा उन लोगों का भी हेल्प हो जाएगा, साथ ही साथ जो लोग मेरे यूट्यूब में जुड़े हुए उनका भी हेल्प हो जाएगा। एक ही बार मैं अगर सेम चीज़ समझाता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं खुद मैकेनिकल बैकग्राउंड से IT सेक्टर में गया था, और जब मैं ज्वाइन किया था IT सेक्टर, टू बी ऑनेस्ट मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे पास एज सच मुझे डीपली या फिर अच्छे से कुछ नहीं पता था IT सेक्टर या फिर प्रोग्रामिंग रिलेटेड C++, जावा रिलेटेड में मुझे कुछ नहीं आता था। फैक्ट बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था। तो देखो, बेसिकली डिपेंड करता है कि तुम कौन से प्रोग्रामिंग पोजीशन के लिए जाना चाह रहे हो। तुम IT सेक्टर में देखो, हो सकता है तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए जा रहे हो, तुम सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए जा रहे हो। तो देखो क्या होता है कि जब भी आप कॉलेज में रहिएगा, राइट, 4th ईयर में या फिर 3rd ईयर में रहेगा, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कॉलेज में जब पास आउट होंगे तो आप 2 कंपनी में जा सकते हैं। पहला हो गया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गया जैसे हमारा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, जो सब प्रोडक्ट अपना सेल करता है, राइट। तो ऐसे कंपनीज में पैकेज बहुत ज़्यादा हाई रहता है और जो आपका क्वालिटीज़ चाहिए वो भी बहुत हाई हो जाता है, राइट। तो एज अ फ्रेशर्स बीइंग फ्रॉम नॉन मैकेनिकल बैकग्राउंड, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोजीशन पाने के लिए आपको बहुत डीपली नॉलेज चाहिए IT का या CS का, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डेटाबेस का, मशीन लर्निंग का, ये सब डीप नॉलेज अगर आपका है, पाइथन का, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हैं। बट अगर आपका जो एम है वो है सर्विस बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी, राइट। तो सर्विस बेस्ड कंपनी होता है ऐसे MNCs जो लोग सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। जैसे हो गया TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, एसेंचर, कैपजेमिनी। तो ये सब हो जाता है सर्विस बेस्ड कंपनी, और भी बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज होते हैं। तो ये सब कंपनीज क्या करती है, ये सब सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। तो इन सब में ज्वाइन करने के लिए जो प्रोग्राम एग्ज़ाम होता है ये थोड़ा इजी रहता है, थोड़ा क्या, काफ़ी इजी रहता है, काफ़ी इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपका जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है, और ये जो पैकेज प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत हाई लेवल का प्रोवाइड करते हैं। आप अमेजॉन के अभी अगर SDE की मैं अगर बात करूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, उसका CTC अभी चल रहा है 45 लाख का। हालांकि इन हैंड आपका काट कूट के बहुत कम आता है, 16-17 लाख के आसपास आता है, बट 16-17 लाख, और अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में चाहिए तो आपका 3.5 से स्टार्ट हो जाएगा, 3.5, 4, 4.5 मैक्सिमम, राइट। तो 3.5 लाख से आपका सर्विस बेस्ड कंपनी स्टार्ट हो जाता है, और आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपका 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी मिल सकता है, ठीक ना, कुछ भी मिल सकता है। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपका लेवल क्या है। जैसे मैं डिसाइड कर लिया था कि मेरा लेवल 0 है, तो मुझे जाना होगा सर्विस बेस्ड कंपनी में। मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिलने वाला नहीं है, कभी भी इस जन्म में नहीं मिलेगा उस वक्त। हालांकि अभी मैं अगर कॉग्निजेंट में रह के सीख लूँ, 4 साल एक्सपीरियंस ले लूँ, फिर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच कर सकता हूँ, राइट। बट एज अ फ्रेशर दैट टाइम मुझे क्या सर्विस बेस्ड कंपनी में ही जाना था, मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का नॉलेज नहीं था। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस में जाना है, आपको इसमें जाना है या आपको इसमें जाना है। तो पहला तो हो गया आपका कि आप डिसाइड कर लोगे। उसके बाद हो जाता है कि अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हो तो सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए बहुत इजी प्रोसेस होता है, बहुत इजी, मैं बता देता हूँ। आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस से हो, डजंट मैटर, ठीक है, कुछ मैटर नहीं करता, बस आपका बेसिक्स नॉलेज रहना चाहिए। पहला हो गया एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे आप सर्च कर पाओगे जॉब के लिए। एप्टीट्यूड आपका अच्छा रहना चाहिए, साथ ही साथ आपका प्रोग्रामिंग का एक नॉलेज रहना चाहिए, कोई भी एक प्रोग्रामिंग। अभी हालांकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो थोड़ा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख लेना, ठीक है। C सीख सकते हो, C++ सीख सकते हो, जावा सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है। थर्ड हो गया कि एक डेटाबेस के बारे में जान लेना, DBMS क्या होता है, ठीक है। फोर्थ हो गया कि आप जो थोड़ा बहुत IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब के बारे में जान लेना। ये सब के बारे में पढ़ना नहीं है, बस जान लेना। कभी कभार इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है। मेरे से पूछा गया था, मैं जब इंटरव्यू दे रहा था कॉग्निजेंट का, तो मेरे से ये पूछा गया था कि IoT से आप क्या जानते हैं, राइट। क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट किया था IoT रिलेटेड, तो मुझसे पूछा गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में क्या होता है। तो मैं बस बेसिक डेफिनेशन दे दिया था। और हमेशा कोशिश करना कि आपसे कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, उसका आंसर आप विथ एग्जाम्पल दो।
उससे क्या होगा, विथ एग्जाम्पल अगर आप आंसर दोगे ना, तो उससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर को लगेगा कि नहीं बच्चा समझता है। आपसे अगर मैं पूछ रहा हूँ a+b का होल स्क्वायर, तो आप मुझे सिर्फ आंसर बता दे रहे हो, बट अगर आप एक एग्जाम्पल बता दोगे ना, तो मुझे ये समझ में आएगा कि अच्छा आप ये कॉन्सेप्ट समझते हो, राइट। तो ये हो जाता है। तो आप अप्लाई कैसे करना है, सबसे बड़ी बात आ जाती है कि अच्छा चलो भैया मैं एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग कर लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीख लिया, DBMS के डेटाबेस के बारे में सीख लिया, IoT वगैरह सब मैं जान लिया, अब मुझे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए बेसिकली आपको 3-4 वेबसाइट का हेल्प लेना होगा, ठीक है। 3-4 वेबसाइट का हेल्प लेना होगा। पहले तो अगर आप देखो, अगर आप 4th ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, ठीक है, तो आपके कॉलेजेस में कंपनीज आएगी, ठीक है, प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट में आपका कॉलेज से दिया जाएगा नंबर 1, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। सेकेंड अपॉर्चुनिटी हो जाएगा कि आप लिंक्डइन में अपना अकाउंट बनाओ, ठीक है, लिंक्डइन में अकाउंट बनाओ। आज के दिन में लिंक्डइन सबसे मोस्ट फेवरेबल ऐप है जहाँ से हम कोई भी मतलब प्रोफेशनल अपना करियर को ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो आप लिंक्डइन में अकाउंट बनाओ। लिंक्डइन में अकाउंट आपका हो गया, आप वहाँ से सर्च करो HRs को, रिक्रूटर्स को, देखो कहीं पे जॉब वैकेंसीज है या नहीं। साथ ही साथ आप 3rd नंबर कर सकते हो, आप naukri.com पे अपना अकाउंट बना सकते हो। naukri.com पे आप एक अकाउंट बना सकते हो। मुझे 2 कंपनी में नौकरी मिला था, यही naukri.com से। काफ़ी लोग बोलते हैं कि फर्जी वेबसाइट है, नहीं आता है जॉब वॉब, बट हाँ आपको देखना होगा कि वो फर्जी, वो जो जॉब अपडेट पोस्ट किया गया वो क्या कोई ऑफिशियल के द्वारा पोस्ट किया गया या फिर कोई एक थर्ड पार्टी या फिर फर्जी पर्सन के साथ पोस्ट किया गया, राइट। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, naukri.com, लिंक्डइन। और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि आप इंडीड में अकाउंट बनाओ। इंडीड में, हालांकि मैं आज तक अभी तक चेक नहीं किया हूँ, तो इंडीड में भी आप जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप इंडीड में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ आप अगर कीजिएगा तो बहुत इजीली आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज में नौकरी मिल जाएगी। TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, क्योंकि देखो एज अ फ्रेशर बहुत ज़्यादा कंपनी तुम लोग से एक्सपेक्ट नहीं करती है, राइट। एज अ फ्रेशर्स उन्हें बस थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको पता रहना चाहिए, आप जिस कंपनी में जाने वाले हो वो जो काम करती है उस टूल्स के ऊपर, राइट, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये सब आप करके साथ ही साथ आप जो भी कंपनी, जैसे विप्रो हो गया तो आप विप्रो का करियर पेज में जाके सर्च कर सकते हैं। TCS हो गया तो TCS करियर पेज में जाके आप सर्च कर सकते हैं। इन्फोसिस हो गया तो इन्फोसिस का करियर पेज में जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे चीज़ होती है जिससे क्या आप मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अपना दे सकते हैं कोई भी कंपनीज के लिए। तो इससे क्या होगा, सिलेक्शन के रेशियोज बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा चांस पाने का। तो बस यही कुछ बेसिक चीज़ रखिए। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करते रहिए। अभी से थोड़ा इंग्लिश बोलना अच्छे से सीखिए, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान इंग्लिश थोड़ा मैटर करता है कॉर्पोरेट लाइफ में आने के लिए। तो इंग्लिश या फिर आप हिंदी अगर बात करते हैं या फिर जो भी लैंग्वेज आप बात करते हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा रहना चाहिए, राइट। बस यही कुछ बेसिक चीज़ें आप सीखिए, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी में। हालांकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कीजिए 1 साल 2 साल 3 साल, चीज़ सीख लीजिए, उसके बाद आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच कर लीजिएगा, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।